प्लांट में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए किया जाता है, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज़र गलत वक्त पे की जाए या गलत तरीके से की जाए तो बजाय इसका फ़ायदा हासिल होने के आपको इसका नुकसान हासिल होता है। बेशतर गार्डनर हज़रात जो बिगिनर्स हैं ख़ास तौर पर, वो फर्टिलाइज़र को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते या गलत टाइम पर इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि फर्टिलाइज़र को कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं शाकिर और आप देख रहे हैं एसके गार्डनिंग चैनल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरिया फर्टिलाइज़र की, तो यूरिया फर्टिलाइज़र हो या अमोनियम सल्फेट या नाइट्रोफास, ये 3 फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल की जाती हैं ये प्लांट में आपकी नाइट्रोजन की कमी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन बेसिकली एक गैस है। जब भी आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं तो जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें से वो नाइट्रोजन गैस बनती है। अब नाइट्रोजन गैस का काम है उड़ जाना। जितना जल्दी उस नाइट्रोजन गैस को आपका प्लांट इस्तेमाल कर पाएगा वो उतनी जल्दी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार को अपने अंदर इस्तेमाल कर सकता है। अब हम नाइट्रोजन को देते कैसे हैं? हम नाइट्रोजन करते क्या है कि हम अपने नाइट्रोजन यूरिया हो या अमोनियम सल्फेट हो या नाइट्रोफॉस हो, हम इसको ऐसे ही अपने प्लांट में ऐड कर देते हैं, उसकी सॉइल में डाल देते हैं। इससे होता ये है कि उसका बेशतर हिस्सा प्लांट इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो देखने में ये आया है कि अमोनियम सल्फेट हो या यूरिया फर्टिलाइज़र हो, नाइट्रोफॉस की भी मैं बात नहीं करूँगा, इन दोनों को अगर पानी में हल करके पानी लगाया जाए प्लांट्स को तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। प्लांट उसकी बेशतर जो फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी 80% फर्टिलाइज़र इस्तेमाल में आ जाती है और उसका प्लांट के ऊपर अगले दिन ही असर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र यानी यूरिया या अमोनियम सल्फेट आप जब भी इस्तेमाल करें उसको पानी के साथ डिज़ोल्व करके इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हम अगर डीएपी फर्टिलाइज़र की, तो डीएपी फर्टिलाइज़र हो या नाइट्रोफॉस हो, ये दोनों फर्टिलाइज़र पानी में हल करने के बजाय अगर हम इसको सॉइल में ऐड करें तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा हमें मिलता है बनिस्बत इसको पानी में डिज़ोल्व करने के। अब इन दोनों फर्टिलाइज़र यानी डीएपी और आपका नाइट्रोफॉस को देने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपने जितनी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देनी है वो आप अपने पॉट में शामिल कर लें। उसके बाद अपने प्लांट की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें ताकि जो आपकी जो डीएपी के दाने हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसको अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देनी है। जब आप वाटरिंग करेंगे तो डीएपी और नाइट्रोफॉस जो है ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, ये धीरे धीरे आपकी सॉइल में डिज़ोल्व होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये आपका प्लांट इसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो जब भी आप डीएपी या नाइट्रोफॉस दें ज़मीन में उसको ऐड करें और उसके बाद उसकी गुड़ाई करें और उसके बाद अच्छे से पानी दें। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब बारिशों का सीज़न होता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार अब फर्टिलाइज़र कैसे दें। अगर एक ही बारिश हुई है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप बारिश के बाद पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर मुसलसल बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि आपकी सॉइल जो है वो ड्राई अप नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में आप फर्टिलाइज़र किसी सूरत ना दें। अगर ऐसी सूरत में अगर आपने फर्टिलाइज़र दी, क्योंकि आपका प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो उस वक्त स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, तो उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो, हफ्ता 10 दिन मुसलसल बारिश हो रही हो और आप देखें कि आपकी जो सॉइल है वो ड्राई नहीं हो रही है, तो फिर आपको करना क्या है? आपको जब उस वक्त तक का इंतज़ार करना है जब तक आपकी सॉइल ड्राई नहीं हो जाती। जो ही आपकी सॉइल ड्राई हो उसको अच्छी तरीके से खुश्क होने दें बारिश के बाद। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करें। डीएपी अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो उसको डीएपी ऐड किए। अमूमन बारिश के बाद डीएपी फर्टिलाइज़र दी जाती है, तो डीएपी उसकी मिट्टी में ऐड करें, उसको अच्छी तरीके से ड्राई होने, उसको अच्छी तरीके से गुड़ाई करें और उसको अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। फिर जब आप उसको पानी लगाएंगे तो फर्टिलाइज़र का 80% हिस्सा आपका प्लांट इस्तेमाल कर लेगा और आपका प्लांट उससे डैमेज भी नहीं होगा।
इसके अलावा अगर आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र को स्प्रे के ज़रिए देना चाहें, जैसे कि NPK अगर आप देना चाहते हैं अपने प्लांट को, तो NPK आप बिल्कुल इजीली दे सकते हैं पानी में हल करके अपने प्लांट को स्प्रे के ज़रिए, और इसका आपको फौरी असर नज़र भी आएगा। तो ये फर्टिलाइज़र थी, फर्टिलाइज़र के बारे में बात की थी मैंने, आपके साथ शेयर की कि आप कौन सी फर्टिलाइज़र को कब इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप इस मेथड के ज़रिए से फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे फिर उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके प्लांट के ऊपर आएगा, और फर्टिलाइज़र की बड़ी मिकदार जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगी, और आपका प्लांट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा।